गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था बेटा? पिछली क्लास में हमने एक्सपोनेंशियल लिमिट डिस्कस की थी। आज के इस लेक्चर में हम डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम स्टार्ट करेंगे। बेटा इसमें क्या होगा कि इसमें हमारे को डेफिनेट इंटीग्रल यूज करना पड़ेगा, लेकिन वो लिमिट की फॉर्म में दे रखा होगा, तो हम क्या करेंगे, लिमिट को डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे। अब कई बच्चों को डेफिनेट इंटीग्रल नहीं आता, तो बेसिक डेफिनेशन डेफिनेट इंटीग्रल अगर आपको आता है तब भी आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा मेरी बातों को ध्यान से देखिए। तो आज का टॉपिक है बेटा डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम। बेटा ये देखो, डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम। तुमने कहा इसमें क्या होता क्या है? मैंने कहा बेटा इसमें क्या होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ इस तरह की फॉर्म दे रखा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी दे रखा होगा। आपको समेशन की फॉर्म में कोई ये लिमिट समेशन r इक्वल 1 to n tr कोई होगा। आपको इस फॉर्म में कुछ लिमिट सीरीज दे रखी होगी, पहले आपको उसको से टीआर की फॉर्म में लाना पड़ेगा, समेशन की फॉर्म में लाना पड़ेगा, और फिर इस टीआर को क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको सिंपली समेशन लिमिट इंटेंडिंग टू इनफाइनाइट समेशन आर इक्वल 1 to n, जो भी दे रखा हो, लिमिट क्या है 1 to n है 2n है जो भी है, लेकिन हम अभी मान लेते हैं, और इस टीआर को 1/n और f ऑफ r/n की फॉर्म में लिखना है। तुमने कहा अच्छा 1/n और f ऑफ r/n, मैंने कहा हाँ बेटा इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। फिर हम क्या करेंगे बेटा, इसको r/n को तो मान लेंगे x। तुमने कहा अच्छा r/n को x मान लेंगे और 1/n को dx मान लेंगे। तुमने कहा सर ये याद करने के लिए बात कह रहे हो आप? मैंने कहा हाँ बेटा इसको अपन डेराइव भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। अगर आप चाहें तो इसका सॉल्यूशंस डेरिवेशन भी है, उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बेटा मेरा को टाइम उसमें इतना ज़्यादा मैं किल नहीं करना चाहता, मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ और इससे आपका सारा काम ईजिली हो जाएगा। तुमने कहा अच्छा, तो बेटा ये जो y माना है मैंने, ये अपन इस y को अपन उसमें कन्वर्ट कर देंगे, किसमें, इसमें इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा जहां जहां 1/n दिखे वहां dx कर देना और r/n की जगह x कर देना, तो ये fx dx हो जाएगा। अब बेटा r/n को x रखा है, r की लोअर वैल्यू कितनी, तुमने कहा 1, तो 1/n और n टेंडिंग टू क्या है, इनफाइनाइट, तो 1/इनफाइनाइट, तुमने कहा 0, तो लोअर लिमिट तो 0 है। अपर लिमिट क्या होगी, अगर मैं r की जगह n रखूं तो n/n 1, दैट इज 1। ये हमारे पास समझ आ गया। मींस आपको कोई सीरीज देगी समेशन में, उसको आपको इस फंक्शंस के इस फॉर्म में कन्वर्ट करना और फिर से हमें इंटीग्रल की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तुमने कहा अच्छा, जैसे आपसे क्वेश्चन बोले बेटा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और ऐसा क्वेश्चन आ जाए 1/n+1, 1/n+2, 1/n+3, ऐसे बेटा। तुमने कहा अच्छा प्लस 1/n+n, दैट इज 2n। ओके, ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन आ गया। तुमने कहा ये क्वेश्चन है, मैंने कहा हाँ बेटा ये क्वेश्चन है। अब बेटा मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ y इक्वल, इसको y मान लिया, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, इसको समेशन की फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो बिल्कुल 1/n+r। देखो r की वैल्यू 1, फिर 2, फिर 3, कहाँ तक, n तक, तो r की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से n तक। बेटा हमने इसको समेशन की फॉर्म में लिख दिया। अब इस समेशन को अपने को क्या करना है, उसको ऐसे डील करना, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट समेशन r इक्वल 1 to n, और n बाहर खींचो तो 1/n, और ये 1 + r/n। बेटा देखो मेरी बात सुनना, 1/n आ चुका और बाकी वाला फंक्शन वो r/n की फॉर्म में बन गया। तुमने कहा अब मैं इसको अगर लिमिट में इंटीग्रल में चेंज करूं तो ये कैसे हो जाएगा बेटा, 1/n की जगह तुमने कहा dx, और 1 + r/n की जगह x, और लोअर लिमिट कितनी 0 और अपर लिमिट कितनी 1। वही बेटा r की जगह 1 तो 1/n, n टेंडिंग टू इनफाइनाइट तो 0, और r की जगह n तो n/n, दैट इज 1। अब बेटा इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज log ऑफ 1 + x। तुमने कहा यस, और लिमिट क्या बेटा 1 to 0, दैट इज log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 1, और log ऑफ 1 तो 0 होता है, योर आंसर इज log ऑफ 2।
मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। अब बेटा देखो, मुझको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तुमने कहा अच्छा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, मैंने कहा हाँ बेटा। देखो आराम से बेटा, इसको y मान लो, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसको समेशन की फॉर्म में रखा है मैंने कहा बेटा n प्लस आर, ये n प्लस बेटा 6n को मैं ऐसे कह सकता हूं क्या, n प्लस 5n। तुमने अब बिल्कुल कह सकते हो बेटा, मैं इसको r की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही, 1 से लेकर कहां तक, 5n तक। बहुत बढ़िया। अब बेटा मैं इसको ऐसे कह दूं, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और मैंने कहा समेशन r इक्वल 1 to 5n, और n बाहर खींचो तो 1/n, 1 प्लस r बाई n। तुमने कहा यस। अब बेटा ये y इक्वल कितना आ गया, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, लिमिट, अब मैं इसको इंटीग्रल में ही कन्वर्ट कर देता हूं। तुमने कहा अच्छा इंटीग्रल में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, मैंने कहा हाँ बेटा मैं इसको इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दूं। तुमने कहा यस। बेटा ये y इक्वल कितना, लिमिट 1/n की जगह dx और 1 प्लस x। अब बेटा r/n को x माना था आपने, मैंने कहा r की जगह 1 रखा, 1/n, n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 0, r की जगह 5n, कैंसिल हो गया बेटा 5। अब इसको सॉल्व करो बेटा, y इक्वल कितना, तुमने कहा log ऑफ 1 प्लस एक्स, और लिमिट क्या, तुमने कहा 5 और ये 0। बस फिर बच्चों जैसा क्वेश्चन हो गया बेटा, log ऑफ 6 माइनस log ऑफ 1, तो log ऑफ 6 कितना बेटा, ये तो log ऑफ 6 ही रहेगा, और log 1 कितना, 0। ये बेटा आंसर आ गया। तुमने कहा वाह यार ये तो बहुत आराम से फाइंड कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल बेटा, इसमें भी हम क्या करें बेटा, ये क्वेश्चन है, मान लीजिए मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो बेटा मैं इसको ऐसे कहा, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये बेटा कितना, 1/na प्लस 0 प्लस 1/na प्लस 1 प्लस 1/na प्लस 2, ऐसे चलता गया। तुमने कहा यस, चलता गया बेटा। तुमने कहा अच्छा, प्लस 1/na, बेटा na चाहिए तो मैंने कहा n b माइनस na, मैंने क्या किया, na ऐड कर दिया, n सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि मुझे सब में na चाहिए था। अच्छा तो बेटा ये y इक्वल कितना हो गया, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट समेशन, ये 1a/na प्लस r हो गया। तुमने कहा और r की वैल्यू क्या बेटा, तुमने कहा 0 से लेकर कहां तक, n ऑफ b माइनस a तक। बहुत बढ़िया बेटा। क्या मैं इसे ऐसे कह सकता हूं, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट समेशन r इक्वल 0 to n ऑफ b माइनस na बाहर खींचता हूं तो 1/n अपॉन a प्लस r/n। तुमने कहा यस। अब बेटा ये तो इंटीग्रल में आराम से चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/n को dx और ये a प्लस x। लिमिट क्या, तुमने कहा बेटा r/n को x माना था, मैंने कहा अब r की जगह 0 रखा तो 0 आया, और r की जगह अगर nb माइनस a रखूंगा, जैसे मैंने रखा nb माइनस a अपॉन n इक्वल x, ये कट गया बेटा, तो लिमिट, अपर लिमिट क्या आ गई, b माइनस a। अरे ये तो बहुत सिंपल है, इसको हम सॉल्व करें बेटा तो क्या हो जाएगा, इनका इंटीग्रेशन, तुमने कहा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ a प्लस एक्स। बहुत ही बढ़िया बेटा। और लिमिट क्या है बेटा, यहाँ से b माइनस a और 0। बेटा यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, लॉग ऑफ a प्लस बी माइनस ए माइनस लॉग ऑफ a। बेटा ये a से a कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आ गया लॉग ऑफ e b बाई a, विच इज योर सॉल्यूशन। बेटा आराम से ऐसे क्वेश्चन को भी हम डील कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई। एक दो एग्जांपल और लेता हूं जिससे और भी आराम से अच्छे से समझ में आ जाए। बेटा मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तुमने कहा अच्छा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मैंने कहा हाँ बेटा। अब देखो पहले इसको इस फॉर्मेट में बनाते हैं। तुमने कहा अच्छा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट y इक्वल मान लिया। अब बेटा देखो यहां पे मैं ऐसे कह सकता हूं रूट 2n को अंडर रूट 4n स्क्वायर, या 1 को 1 स्क्वायर या 1 स्क्वायर, तो 4n स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर कह दूं, तुम्हें कोई परेशानी, फॉर्मेट बनाना बेटा, अंडर रूट 4n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 4n स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ऐसे चलता गया बेटा, प्लस अंडर रूट
4n² माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। बेटा ये हमारे पास आ गया। तुमने कहा भैया ये तो बहुत आराम से हम लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट समेशन, और बेटा कितना, तुमने कहा 1 तो सब जगह, √4n² माइनस r², और r की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है, 0 से लेकर n माइनस 1 तक। बहुत बढ़िया बेटा, मुझे इसको फॉर्मेट में बनाना है, तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, बेटा समेशन r इक्वल 0 टू n माइनस 1, n बाहर खींचो तो 1/n √4 माइनस r/n का होल स्क्वायर, r²/n², मैंने r/n का होल स्क्वायर लिख दिया। अब बेटा बहुत आराम से ये इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया, 1/n तुमने कहा dx √4 मतलब 2² माइनस x², और ये dx तो था ही। लिमिट क्या हो गई, तुमने कहा बेटा r/n को x माना था, तुमने कहा ये। अब बेटा मुझे बताओ जल्दी से, r 0 रखा तो 0 पे 0, और r की जगह में n-1/n इक्वल x, तो बेटा ये कितना आ गया, 1-1/n इक्वल x, और x टेंडिंग लिमिट n टेंडिंग टू क्या, इनफाइनाइट, तो 1/∞ 0, तो ये अपर लिमिट 1 आ गई। बहुत बढ़िया बेटा। ये किसका इंटीग्रेशन है, तुमने कहा साइन इनवर्स x/2 का। बहुत ही आराम से बेटा, तुमने ये तो सिंपल बच्चों जैसी बात है, लिमिट बेटा 1 to 0, ये कितना हो गया, साइन इनवर्स 1/2 माइनस साइन इनवर्स 0। बहुत ही बढ़िया बेटा। और साइन इनवर्स 1/2 कितना है बेटा, तुमने कहा π/6, और साइन इनवर्स 0 0, दैट मीन्स π/6। इट इज़ योर सॉल्यूशन। मेरे हिसाब से बच्चों जैसी बात है, आराम से हम डील कर सकते हैं। बेटा इस क्वेश्चन को मुझे डील करना है, तुमने कहा अच्छा इस क्वेश्चन को डील करना चाहते हो, मैंने कहा हाँ बेटा। देखो अब ऐसे पहले इसको इस फॉर्मेट में बनाते हैं, तुमने कहा अच्छा फॉर्मेट बनाना चाहते हो, मैंने कहा हाँ बेटा। बेटा मैं इसको ऐसे कह दूं क्या, तुमने कहा कैसे, मैंने कहा बेटा देखो लिमिट, इसको y मान लिया, y इक्वल कितना, तुमने कहा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। बेटा यहाँ से तुमने कहा यार इसको मैं ऐसे कह दूं 1/n इंटू 1/n, और sec² 1² प्लस 1/n एज इट इज, और 2/n sec² 2² बहुत बढ़िया बेटा, प्लस 1/n इंटू n/n, और sec² n²/n²। बहुत ही बढ़िया बेटा, फॉर्मेट बन गया बेटा। तुमने कहा यस। अब बेटा मैंने इसको कहा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट समेशन 1/n तो आ ही रहा है, तुमने कहा यस। और बेटा ये क्या आ रहा है, तुमने कहा बेटा ये आ रहा है 1/n 2/n n/n, दैट इज r/n, और sec² तुमने कहा r/n का होल स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया बेटा, ये हमारे पास आ रहा है। और r की वैल्यू कहां से स्टार्ट है बेटा, तुमने कहा 1 से लेकर n तक। अब तो क्वेश्चन आराम से हो गया बेटा, इसको इंटीग्रल में चेंज कर रहा हूं, 1/n तुमने कहा dx, और r/n मतलब sec² x², और r/n तुमने कहा x। लिमिट क्या बेटा, वही 0 से लेकर 1 तक। r/n को x माना, r की वैल्यू 1, तो 1/∞ 0। अच्छा बेटा मैं इसको ऐसे कह सकता हूं 1/2 0 to 1 2x sec² x² dx। इसको सॉल्व करना, तुमने कहा यस। बेटा मैं इसको x² को t मान लूँ, इंटीग्रल करना है, तुमने कहा यस। तो 2x dx कितना, तुमने कहा dt। बहुत ही बढ़िया बेटा। तो हमारे पास y क्या आ गया बेटा, 1/2, लिमिट क्या 0 रखा तो t भी 0, और x की जगह 1 रखा तो 1, और 2x कितना बेटा, तुमने कहा 2x dx dt, तो sec² t dt। अरे बेटा ये तो इंटीग्रेशन, अब sec² t का इंटीग्रेशन तुमने कहा tan t, ओके 1/2 tan t, लिमिट क्या तुमने कहा 1 to 0। अच्छा 1/2 tan 1 माइनस tan 0, और बेटा हमारे पास आंसर क्या हो गया, 1/2 tan 1। दिस इज योर सॉल्यूशन। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई, बच्चों जैसी बात है, आराम से हम क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। बेटा मुझे इस क्वेश्चन को डील करना, तुमने कहा अच्छा इस क्वेश्चन को डील करना है, मैंने कहा अच्छा। बेटा मैं इसको ऐसे कह दूं y इक्वल लिमिट
n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। बेटा इसको मैंने कहा n अपॉन n प्लस 1 अंडर रूट 1 इंटू 2n प्लस 1। तुमने कहा अच्छा 1 इंटू 2n प्लस 1, मैंने कहा प्लस नेक्स्ट बेटा क्या n अपॉन n प्लस 2। बेटा देखो यहाँ 1 था फिर 2 हो गया, अच्छा, और यहाँ अंडर रूट पहले यहाँ 1 था तो यहाँ 2 हो गया, 2 इंटू 2n प्लस r, ये आ गया। तुमने कहा वाह यार ये 2n प्लस r आ गया। बेटा अगला कौन सा आएगा? बेटा तुमने कहा इस तरह चलता गया तो बेटा इसको मैं ऐसे कह दूं प्लस दस n अपॉन n प्लस n। तुमने बिल्कुल कह दो इसको, और अंडर रूट 3n स्क्वायर को ऐसे कह दो बेटा n इंटू 2n प्लस n। खत्म बेटा, हमारा काम बनता जा रहा है। तुमने कहा यस। अब बेटा मैं इसको ऐसे कह दूं y इक्वल लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। तुमने बिल्कुल बेटा इसको ऐसे कह दिया। अब बेटा ये समेशन हो गया, मैंने कहा यस। ये n अपॉन n प्लस r, मैंने कहा यस, और अंडर रूट r इंटू 2n प्लस r। तुमने बिल्कुल ये 2n प्लस r, और r की वैल्यू कहां से स्टार्ट हुई? तुमने कहा 1 से लेकर n तक, 1 से लेकर n तक, ये हमारे पास आ गया। बेटा अभी इसको फंक्शन में, उसमें लिमिट एज ए सम में सॉल्व करना है तो मुझे इसको फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने कहा बेटा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट समेशन r इक्वल 1 टू n। बेटा यहाँ से n बार खींचा तो एक तो n बाई n हो गया, तुमने कहा यस, और ये कितना हो गया बेटा 1 प्लस r बाई n। बहुत बढ़िया बेटा, ये तो 1 प्लस, एक n मुझे बाहर और खींचना है। तुमने कहा एक n बाहर खींचना है क्योंकि 1 बाई n करना है मेरे को। अच्छा 1 बाई n करना है। मैंने कहा बेटा एक n यहाँ से खींचे, एक वन यहाँ से खींचे, तो मैं इसको ऐसे कह दूँ r बाई n और 2 प्लस r बाई n। तुमने कहा ये n और ये n कैंसिल हो गया। अब देखो बेटा मैं इसको इंटीग्रल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। 1 बाई n की जगह इंटीग्रल का साइन लग लो, 1 बाई n को dx कह दो, और r बाई n दिखे वहाँ x कर दो, 1 प्लस एक्स अंडर रूट ये कितना x इंटू 2 प्लस एक्स। बहुत आराम से r बाई n लिमिट क्या होगी बेटा 0 टू 1, वही तरीका जो पहले बताया मैंने। अब बेटा इसको ऐसे कह सकता हूँ 0 टू 1 dx अपॉन x प्लस 1 और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ऐड कर दो, 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। तो बेटा मेरे पास ये आ गया 0 टू 1 dx अपॉन x प्लस 1 अंडर रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ये बेटा फॉर्मूला बन गया। अरे ये तो फॉर्मूला सेक इनवर्स x का, अच्छा इंटीग्रेशन इसका सेक इनवर्स x प्लस 1 हो गया। बहुत बढ़िया बेटा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी? 0 से 1। अब x की जगह 1 रखा बेटा, तो x की जगह 1 रखा तो ये कितना आया सेक इनवर्स 2 माइनस, और x की जगह 0 रखा तो सेक इनवर्स 1। बेटा सेक इनवर्स 2 कितना होता है? तुमने कहा पाई बाई 3। बहुत बढ़िया। और सेक इनवर्स 1 कितना होता है? 0, दैट इज पाई बाई 3 इज योर सॉल्यूशन। बच्चों जैसा क्वेश्चन है, आराम से हम डील कर सकते हैं। तो बेटा अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मुझे डील करना। तुमने कहा अच्छा अच्छा। अब बेटा देखो ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है तो उसके समेशन में कैसे ला सकता हूँ? मैंने कहा यार प्रोडक्ट है तो समेशन में कैसे लाऊंगा, और मैं जो इंटीग्रल में तो सम ही बना सकता हूँ बेटा, समेशन तभी ला सकता हूँ जब सम का फॉर्म हो। तुमने कहा यस। तो बेटा क्या करता हूँ, दोनों तरफ लॉग ले लेता हूँ। तुमने कहा अच्छा लॉग ले ले। मैंने कहा बेटा लॉग वाई इक्वल कितना बेटा? तुमने कहा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और लॉग लेंगे तो बेटा ये 1 बाई n तो आगे आ जाएगा। तुमने कहा यस। और ये कितना हो जाएगा? लॉग ए बी सी बेटा कितना होता है? तुमने कहा लॉग ऑफ साइन पाई बाई 2 है प्लस लॉग ऑफ साइन 2 पाई बाई 2 है। तुमने कहा यस। प्लस लॉग ऑफ साइन 3 पाई बाई 2 है। तुमने कहा यस। और प्लस चलता गया, प्लस लॉग ऑफ साइन n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2n। ओके, ये बेटा हमारे पास आ गया। अब बेटा ये सम में आ गया तो मैं इसका सम की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो लॉग ऑफ y इक्वल कितना बेटा? तुमने कहा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 बाई n
और बेटा मैं इसको ऐसे कह दूं, देखो ध्यान से सुनना, मैंने इसको ऐसे कहा समेशन आर को बाद में देखते हैं, मैंने कहा लॉग ऑफ ई, साइन तो सब जगह है, तुमने कहा साइन, और बेटा पाई बाई 2n भी सब जगह है, तुमने कहा पाई बाई 2n भी सब जगह है, और इसको r पाई बाई 2n कह दो। अच्छा r पाई बाई 2n कह दो, मैंने कहा बिल्कुल r पाई बाई 2n कह दो। और r की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, तुमने कहा 1 से स्टार्ट हो रही है बेटा, 1 इंटू दिस, 2 इंटू दिस, 1 से लेकर कहां तक, n-1 तक। अच्छा अच्छा बेटा ये फॉर्म बन गया। अब 1/n तो पढ़ा ही था पहले से ही, तुमने इसको अब इंटीग्रल में कन्वर्ट करना बच्चों जैसी बात है। मैंने कहा बिल्कुल। अब बेटा मैंने कहा लॉग ई वाई इक्वल इंटीग्रल में चेंज किया, 1/n तुमने कहा dx, लॉग ऑफ साइन, बेटा ये कितना, r/n को x रखा तो पाई बाई 2x, अच्छा पाई बाई 2x, और लिमिट कितनी, वही 0 to 1। अब बेटा देखो पाई बाई 2x को t मान लो, थोड़ा सा ठीक रहेगा बेटा, तो बेटा तुमने कहा dx इक्वल 2 बाई पाई dt, बहुत बढ़िया बेटा। और लिमिट क्या होगी, log y, बेटा लिमिट क्या होगी, तुमने कहा 0 से पाई बाई 2, और dx की जगह log ऑफ साइन t, और dx की जगह 2 बाई पाई dt। बेटा ये जो 2 बाई पाई dt है ना, मैं इसको यहाँ रख देता हूँ 2 बाई पाई dt, और इसका डायरेक्ट एक अपने पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, मैंने कहा बेटा इसका फॉर्मूला 2 बाई पाई तो एज इट इज है, ये माइनस पाई बाई 2 लॉग ऑफ 2 के बराबर है। अच्छा ये इसके बराबर है, 2 से 2 गया, ये पाई से पाई गया। मैं इसको सॉल्व भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। तुमने कहा यस, तो हमारे पास लॉग ऑफ वाई कितना हो गया बेटा, तुमने कहा लॉग ऑफ वाई हो गया माइनस लॉग 2, कितना, माइनस लॉग 2। अच्छा बेटा इसको अपन ऐसे कहते हैं लॉग वाई इक्वल लॉग ऑफ, माइनस को ऐसे कर दे तो 1/2। अब दोनों जगह बेस सेम है तो y की वैल्यू हाफ, मतलब इस लिमिट, इसकी अगर कोई कहे लिमिट फाइंड करो तो हमारे पास कितना आ गया, 1/2। बच्चों जैसी बात है, आराम से हम डील कर सकते हैं। अब बेटा देखो मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तुमने कहा अच्छा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मैंने कहा अब ये फिर प्रोडक्ट में है, तुमने कहा प्रोडक्ट में है और मुझे लिमिट फाइंड कर पाऊंगा जब मुझे सम की फॉर्म में हो, लिमिट एज ए सम। तो बेटा जब भी प्रोडक्ट में हो और मुझे सम में कन्वर्ट करना हो तो मैं लॉग में दोनों तरफ लॉग ले लेता हूँ, लेट इट इज वाई, तो मैंने लॉग ले लिया बेटा, लॉग ऑफ वाई इक्वल क्या, तुमने कहा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और ये पावर 1 आ गया, n आ गई, और लॉग ऑफ 1 प्लस 1 स्क्वायर बाई n स्क्वायर, लॉग ऑफ 1 प्लस 2 स्क्वायर बाई n स्क्वायर, ऐसे चलता गया बेटा, प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस n-1 का होल स्क्वायर बाई n स्क्वायर। बहुत बढ़िया बेटा, ये हमारे पास आ गई। अब आराम से डील कर सकते हैं, लॉग ऑफ y लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, समेशन r की वैल्यू कहाँ से बेटा, अभी 1 से लेकर कहाँ तक, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर n-1 तक, 1 से n-1 1/n पढ़ाई है, और लॉग ऑफ 1 प्लस r/n का होल स्क्वायर। बच्चों जैसी बात, तुमने हाँ यार ये बात तो सिंपल पढ़ा है, 1 प्लस समेशन में है, मैंने कहा समेशन, बेटा अब इसको लिमिट में चेंज करता हूं तो 0 to 1, 1/n को dx और log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बेटा ये आइलेट रूल से इसको सॉल्व कर सकते हैं दो फंक्शंस में, लिमिट लॉग का डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो पॉसिबल नहीं, तो दो फंक्शन मान लेते हैं। तो मैंने कहा अच्छा लॉग ही वाई, बेटा देखो ध्यान से सुनना बेटा, मैंने कहा बेटा फंक्शन को मान लिया, एक को लॉग 1 इंटू दिस, फर्स्ट फंक्शन इसको मान लिया, तुमने कहा अच्छा, तो मैंने कहा लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 का इंटीग्रेशन dx, तुमने कहा 1 का इंटीग्रेशन बेटा कितना, तुमने कहा dx का इंटीग्रेशन x, ओके, और लिमिट क्या से कहा थे बेटा, लिमिट थी 1 to 0, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस माइनस 0 to 1,
अब जिसको फर्स्ट फंक्शन माना था उसका डिफरेंशियल तुमने कहा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का कितना 2x, और फिर dx का तो x था ही, तुमने कहा हाँ यार ये तो था ही। अब बेटा ये देखो log ऑफ y इक्वल, अब बेटा x की जगह 1 रखा तो 1 प्लस 1 2 log ऑफ 2, और log 1 बेटा, और फिर x की जगह रखा तो 0, तो log 1 0 0 माइनस 0, बहुत बढ़िया। और बेटा यहाँ से 2 0 to 1 एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 किया और माइनस 1 किया, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बेटा इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ log ऑफ 2 माइनस, बेटा इसको अलग अलग करें तो माइनस 2 टाइम्स 0 to 1 dx, और माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स 0 to 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत आराम से बेटा, तुमने कहा यार ये तो हम आराम से डील कर सकते हैं। बेटा log ऑफ y log ऑफ 2 माइनस dx का इंटीग्रेशन तुमने कहा x, तो 2x लिमिट बेटा क्या 1 to 0 प्लस 2 dx tan इनवर्स x 1 to 0। बेटा ये हमारे पास क्या आया, तुमने कहा ये आया log ऑफ 2 माइनस 2 प्लस 2 tan इनवर्स 1 कितना होता है पाई बाई 4। ओके बेटा इस y को मैं ट्रांसफर करूंगा तो y क्या हो जाएगा e टू द पावर log ऑफ 2 माइनस 2 प्लस पाई बाई 2। बेटा मैं इसको ऐसे सॉल्व करूं e टू द पावर log ऑफ 2 और e टू द पावर पाई बाई 2 माइनस 2। तुमने कहा यस, और e और log कैंसिल हो गया तो हमारे पास आएगा 2 e टू द पावर पाई बाई 2 माइनस 2। दिस इज योर सॉल्यूशन। बच्चे जैसी बात है, आराम से हम डील कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, इंटीग्रेशन मैंने इसमें यूज़ किया हुआ। जो 12th के बच्चे हैं उसका हो सकता है उनसे इंटीग्रेशन ये थोड़ा सा उन्हें करने में दिक्कत आए, लेकिन जब वो इंटीग्रेशन कर लेंगे तो फिर उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और वैसे टारगेट के जो बच्चे हैं उनको तो छोटे मोटे इंटीग्रेशन पहले से ही आते होंगे, तो फिर वो आराम से इसको देख लेंगे। बेटा ये क्वेश्चन डील करना है, फिर प्रोडक्ट में है। मैंने कहा जब भी प्रोडक्ट में आए तो बेटा अपने को लॉग लगाना ही पड़ेगा। तुमने ठीक है लगा, तो लॉग लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। बेटा लॉग ऑफ 1 प्लस 1 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, और ये पावर में आ गया 2 बाई n स्क्वायर, बहुत बढ़िया, प्लस ये बेटा 4 बाई n स्क्वायर log ऑफ 1 प्लस 2 स्क्वायर बाई n स्क्वायर, बहुत बढ़िया, प्लस 6 बाई n स्क्वायर log ऑफ 1 प्लस 3 स्क्वायर बाई n स्क्वायर। ऐसे चलता गया बेटा, प्लस 2n बाई n स्क्वायर log ऑफ 1 प्लस n स्क्वायर बाई n स्क्वायर, बहुत बढ़िया बेटा, ये हमारे पास आ गया। मैंने इसको कहा log ऑफ y इक्वल लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। देखो बेटा सब में n कॉमन है, 1 बाई n कॉमन ले लो बेटा। पहले तुमने कहा 1 बाई n कॉमन ले लिया, अब यहां क्या आया बेटा, तुमने कहा 2 इंटू 1 बाई n और log ऑफ 1 प्लस 1 स्क्वायर बाई n स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 बाई n और log ऑफ 1 प्लस 2 स्क्वायर बाई n स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 बाई n और log ऑफ 1 प्लस 3 स्क्वायर बाई n स्क्वायर। बेटा यहाँ से 2n अपॉन n log ऑफ 1 प्लस n स्क्वायर बाई n स्क्वायर। देखो बेटा बच्चों जैसी बात है, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब मैंने कहा log ऑफ y इक्वल लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। अब मैं इसे कह दूं 1 बाई n और समेशन r इक्वल 1 टू n 2r बाई n, तो मैंने 2r बाई n log ऑफ 1 प्लस r बाई n का होल स्क्वायर। ओके
अब बेटा ये फंक्शन आ ही गया आर बाई एन में, अच्छा ये आर बाई एन में आ गया, मैंने कहा हाँ। तो इसको बेटा मैं इंटीग्रल में कन्वर्ट करूं तो ये क्या हो जाएगा बेटा बताओ, 1 बाई एन तो डी एक्स, आर बाई एन को 2x log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तुमने कहा यस, और लिमिट क्या वही 0 to 1, आर बाई एन को x मानना, और आर की वैल्यू कहाँ से 1 से n तक, ओके। अब बेटा देखो इसको सॉल्व करना है तो मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानूं तो dx कितना, तुमने कहा 2t dt, सो ये 2x dx इज dt, अच्छा। अब बेटा 2x dx को मैंने dt माना तो log ऑफ y इक्वल कितना आ गया बेटा, तुमने कहा 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t माना है, मैंने कहा हाँ बेटा। तो देखो x की जगह अगर 0 रखूंगा तो लोअर लिमिट क्या होगी 1, और x की जगह बेटा 1 तो 2, 1 to 2 log ऑफ t और dx का dt, और इसको सॉल्व करना बच्चों जैसी बात है, तुमने कहा बिल्कुल हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते। कैसे बेटा, log t का इंटीग्रेशन क्या होगा, तुमने कहा बेटा log t एज इट इज, और dt का इंटीग्रेशन t, और लिमिट कहां से कहां तक बेटा 1 2 to 1, बहुत आराम से बेटा बच्चों जैसी बात है, तुमने कहा यस, माइनस 1 to 2 log t फर्स्ट फंक्शन है उसका डिफरेंशियल 1 अपॉन t, और dt का इंटीग्रेशन t और dt, बेटा ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास log ऑफ y कितना आया बेटा, तुमने कहा बेटा ये तो log 2 log 2, तुमने कहा अच्छा 2 log 2, मैंने कहा और log 1 तो 0 था छोड़ो, माइनस dt का इंटीग्रेशन t बेटा 2 माइनस 1 ये हमारे पास आ गया। अब बेटा यहाँ से मैं y की वैल्यू कहूँ तो बताओ कितने आएगी, e टू द पावर log ऑफ 2 था ना बेटा, इसको पावर में ले आया 2 की पावर 2 माइनस 1, तो बेटा मैं इसको ऐसे कह दूँ e की पावर log ऑफ e4 और e की पावर माइनस, e और log 4 कैंसिल हो गया तो 4 बाई e इज योर सॉल्यूशन। बच्चों जैसा क्वेश्चन है, आराम से हम देख सकते हैं। बेटा मुझे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तुमने कहा अच्छा इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मैंने कहा हाँ बेटा। अब देखो यार इन दोनों क्वेश्चन में कोई डिफरेंस है क्या, मैंने कहा क्या डिफरेंस है, n की पावर n है, बेटा मैं इसमें भी n की पावर n को ले आऊं तो n की पावर n और होल पावर 1 बाई n कर दो, तो ये तो वही हो गया ना बेटा एक क्वेश्चन, दोनों की पावर, इसको मैं लिख सकता हूं बेटा ऐसे, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट और फैक्टोरियल n अपॉन n की पावर n और होल पावर 1 बाई n, तो चाहे ऐसे दे चाहे ऐसे दे क्वेश्चन तो एक ही हो गया। अच्छा अब इसको कैसे डील करूं बेटा, मैं इसको ऐसे कह दूं लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और बेटा ये कितना फैक्टोरियल n को 1 2 3 4 कहाँ तक n तक अपॉन n, बेटा एक n इसके नीचे, एक n इसके नीचे, एक n इसके नीचे, एक नीचे, ऐसे 1 बाई n। बेटा ये प्रोडक्ट में नहीं है 1 बाई n 2 बाई n 3 बाई n, तुमने लॉग ले लो बेटा इसको, तुमने कहा अच्छा लॉग ऑफ y इक्वल क्या, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, बेटा ये 1 बाई n तो आगे आ गया, और लॉग e पहला 1 बाई n, फिर लॉग 2 बाई n, फिर लॉग 3 बाई n, ऐसे चलता गया बेटा कहाँ तक, लॉग e n बाई n, ओके ये बेटा आ गया। अब बेटा मेरे समेशन में आ गया, तुमने कहा ठीक है बेटा log e y इक्वल कितना, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट समेशन 1 बाई n है ही है, log ऑफ e r बाई n, log ऑफ e r बाई n, मैंने कहा हाँ बेटा r बाई n, ओके r की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है, तुमने कहा 1 से लेकर n तक 1 बाई n। अच्छा बेटा अब इसको इंटीग्रल में चेंज करूंगा तो आराम से चेंज होएगा, 1 बाई n तो dx और log e बाई log x, और लिमिट वही 0 to 1। अरे हाँ यार ये तो बहुत सिंपल हो गया। अब वही बेटा log y इक्वल कितना, ध्यान से सुनना बेटा बढ़िया बच्चों की तरह, log ऑफ e x फर्स्ट फंक्शन और dx का x, लिमिट क्या बेटा 1 to 0 माइनस 0 to 1, log x का डिफरेंशियल 1 बाई एक्स और dx का x dx, ये कैंसिल हो गया। बेटा log ऑफ ई वाई
x की जगह 1 रखा तो log 1 0, तो 0 माइनस, अब 0 तो रख नहीं सकता तो बेटा टेंडिंग टू 0 रख दो। तुमने कहा यस। और ये कितना बेटा x टेंडिंग, 0 एग्जैक्टली नहीं इतना डिफाइन नहीं होगा तो टेंडिंग टू 0 रख देता हूं, तो बेटा ये कितना हो गया x log x, और माइनस dx का x, और लिमिट बेटा कितना 1 to 0। बेटा मैं इसको ऐसे कह दूं कि माइनस लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और ये कितना log x एज इट इज, और इसको मैंने कह दिया x को 1/x, ताकि ये इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म बन जाए। तो हमने कहा ठीक, और ये कितना बेटा हुई तो 1 था ही। अब बेटा मैं एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दूँ इधर, log EY इक्वल माइनस लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, बेटा 1/x का डिफरेंशियल कितना, तुमने कहा 1/x, बहुत बढ़िया, और log x का माइनस 1/x स्क्वायर, ओके, और -1 तो है ही बेटा, ये x और ये x कैंसिल हो गया, और ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आया बेटा log EY इक्वल कितना, तुमने कहा बेटा ये x ऊपर जाते ही ये तो 0 हो गया, 0 -1। अच्छा बेटा 0 -1, मैंने कहा हाँ बेटा ये 0 -1 हो गया। अब बताओ यहाँ से बेटा y को ट्रांसफ़र करूँ तो y की वैल्यू कितनी आ रही, e की पावर -1, दैट इज़ 1/e, विच इज़ योर सॉल्यूशन। तो ऐसे क्वेश्चन आए बेटा तो हम आराम से डील, जनरली बच्चे क्या है बेटा यहाँ पे आके अटकते हैं, वो सोचते हैं कि यार 1 रखने पे तो 0 आ गया, 0 रखने पे भी 0, 0 इंटू समथिंग इज 0, ना, ये इट इज इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इनडिटरमिनेट फॉर्म को जब भी सॉल्व करना हो तो हमें लिमिट को यूज़ करना पड़ेगा, तभी हम इसको डील कर पाएंगे, अदरवाइज हम डील नहीं कर पाएंगे। तो बेटा ये इसको आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसी प्रॉब्लम मैंने पिछले भी आपको डिस्कस की थी, जो पहले डिस्कस किया था, ऐसी एक प्रॉब्लम जो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x log x इनडिटरमिनेट फॉर्म में, और इसी मेथड से इसको सॉल्व कर लेंगे। बेटा अब देखो मेरे हिसाब से आपको ये बात तो समझ में आ गई, डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम आप आराम से डील कर सकते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट में हो चाहे समेशन में हो। प्रोडक्ट में हो तो लॉग लेकर उसे समेशन में बना दो, और फिर समेशन को किस में कन्वर्ट कर दो, इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दो। तुमने कहा यस। अच्छा बेटा मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई, नेक्स्ट क्लास में हम और डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।